स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूं आपके साथ आयुष। जिस तरह से जो हमारा समाज है वो एक सुधार की ओर अग्रसर हो रहा है, विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, उसी सूची में एक नाम आता है अभिषेक शांडिल्य का। ये एक रिपोर्टर हैं और ग्लोबल भारत टीवी नाम से अपना एक चैनल भी चलाते हैं। उसमें ये रिपोर्टिंग करते हैं और अभी इन्होंने लखनऊ में कई तरह की रिपोर्टिंग करी, कई कई जगहों पे रिपोर्टिंग करी, जिसमें एक जो मुख्य जो आज जो मैं बात करने वाला हूँ जिस पे, वो है यहाँ पे रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों की। और जिस तरह से जो अभिषेक शांडिल्य हैं, उन्होंने जितनी बखूबी तरीके से ये काम किया वो वाकई सराहनीय है। वो जिस तरह से फैजुल्लागंज गए, गोमती नगर एक्सटेंशन गए, जानकीपुरम गए और तमाम लखनऊ की जितनी भी तमाम जगह हैं जहाँ पे अवैध झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे जा जाके उन्होंने इतनी मेहनत से अवैध बांग्लादेशियों की पुष्टि करी, उनकी रिपोर्टिंग करी, उनकी खबर बनाई, उनकी खबर चलाई और इतना गवर्नमेंट को टैग किया। लेकिन यहाँ पे सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बात पता क्या है कि उन्हें किसी भी तरह से सरकार की ओर से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। यानी वो जितनी मेहनत कर रहे थे इन तमाम जगहों पे जाके, चाहे वो जानकीपुरम हो, चाहे वो फैजुल्लागंज हो, चाहे वो गोमती नगर एक्सटेंशन, वो इतनी जगह गए, वहाँ पे इतनी सारी उन्होंने रिपोर्टिंग करी कि इतने सारे यहाँ पे अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, अवैध झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जितने भी ये इलीगल लोग गलत तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी उन्होंने इस तरह से रिपोर्टिंग करी। वहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से बताया कि इन्हें किस तरह से यहाँ पे पानी की सप्लाई मिल रही है, इन्हें किस तरह से यहाँ पे बिजली की सप्लाई मिल रही है। लेकिन फिर भी किसी भी तरह का गवर्नमेंट ने कोई भी तरीके से उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया। मैं खुद भी लखनऊ में रहता हूँ और आते जाते चीज़ें देखता रहता हूँ, मुझे दिखती हैं, समझ में आती हैं। मेरे आस पड़ोस में ही कई ऐसे पुल हैं जिनके नीचे अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं। मुझे उनके धर्म से मतलब नहीं है कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम, लेकिन अगर आप अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं तो एक ये सवालिया निशान ज़रूर खड़ा होता है गवर्नमेंट में और जितने भी ये अधिकारी काम कर रहे हैं उन पे भी, कि आखिर आपकी नाक के नीचे ये इतना बड़ा काम कैसे हो रहा है कि उन्हें लाइट का कनेक्शन भी मिल रहा है, पानी का कनेक्शन भी मिल रहा है, उनके डॉक्यूमेंट्स बने जा रहे हैं, उनके आधार कार्ड बने जा रहे हैं। और जब मैंने अभिषेक शांडिल्य की रिपोर्ट्स देखी तो उसमें लोग कह भी रहे हैं कि ये तो सब ऐसे हो जाता है, हम तो रह रहे हैं, कोई बताता है असम से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, लेकिन असल में वो है बांग्लादेश के। अब आप खुद सोचिए, ये यहाँ पे मैं किसी भी सरकार को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ करने नहीं आया, लेकिन मैं सिर्फ एक सच बताना चाह रहा हूँ। सच ये है कि यहाँ पे योगी सरकार 2 बार से हैं और 27 की उनकी पूरी तैयारी भी है। लेकिन ये जिस तरह से यहाँ के जो रिपोर्टर हैं, जो निष्पक्ष रिपोर्टर हैं, इतनी मेहनत करते हैं, क्या सरकार की ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि अगर आपके सामने ये जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप उन पे डायरेक्ट एक्शन मत लीजिए, लेकिन कम से कम आप उनकी जांच तो करिए। आप देखिए तो कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, किस तरह से लखनऊ की डेमोग्राफिक चेंज की जा रही है, किस तरह से जितने भी अवैध लोग हैं यहाँ पे आके बस रहे हैं, फिर आगे इसका क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो लखनऊ के रहने वाले हैं मूल रूप से, उनको कितना नुकसान हो सकता है। क्या इस बारे में सोचा नहीं जाएगा? या फिर कब सोचा जाएगा कि जब यहाँ पे कोई वाकई गलत कदम उठने शुरू हो जाएंगे, जब जब चीज़ें सुधार की ओर बढ़ती हैं, तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जितने भी अभी अतिक्रमण की आप जितनी भी न्यूज़ देख रहे होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने देखा होगा किस तरह से ये जो बवाल वाली जो स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है वो क्यों हो रही है। अब आप खुद सोचिए कि अगर लखनऊ में इतनी जगहों पर इतनी सारी परेशानियां हैं, इतने सारे अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, तो सरकार की आंखें कब खुलेंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि लखनऊ के जो मूल निवासी हैं उनको सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलना चाहिए, ना कि जो बाहर से लोग आके रहें और उनको फ़ायदा मिले। और अभिषेक शांडिल्य ने एक रिपोर्ट ये भी करी कि यहाँ जो नगर निगम में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो उसमें ज़्यादातर बांग्लादेशी हैं। अब ये कैसे हो रहा है आप सोचिए। जो एक सरकारी संस्था है, उस सरकारी कामकाजों में ये बाहर के अवैध लोग कैसे काम कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। ये जब चीज़ें मैं अपने आसपास रोज़ देखता था, समझता था, तो मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि आखिर ये चीज़ें हो कैसे पा रही हैं। बिना किन्हीं बड़े अधिकारियों के, बिना लोकल नेताओं के सपोर्ट के ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो मेरी तो विनती है यूपी सरकार से, योगी सरकार से, कि आप कृपा करके जो अभिषेक शांडिल्य जी ने जितनी भी ये रिपोर्टिंग करी है, या फिर जितनी भी जगहों पे जा जाके उन्होंने जितने भी अवैध लोग, अवैध ठिकाने जो उन्होंने तलाशे हैं, तो एटलीस्ट आप उनकी जांच करें, ताकि
ये जहाँ जितने भी अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं उसमें कौन सही है और कौन गलत है, इनकी जांच हो सके, और जो गलत तरीके से रह रहे हैं आप उनको यहाँ से निकालें। आखिर वो यहाँ इतने सालों से यहाँ कर क्या रहे हैं, किस लिए वो यहाँ पे पाले जा रहे हैं, किस लिए वो यहाँ पे सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ ले रहे हैं, क्यों? उनका तो कोई हक ही नहीं बनता है। हक तो यहाँ के मूल लोगों का बनता है जो वाकई के में यहाँ के रहने वाले हैं। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अक्षय शांडिल्य जी को कि उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना करेज दिखाया उन्होंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और मेरी योगी सरकार से प्रार्थना भी है, कृपा करके आप जांच करें जगह जगह पे, अपने अधिकारियों से कहें, आप मतलब आप थोड़ा प्रेशर डालें ताकि ये काम और सुगमता से और जल्दी से हो सके। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।